है ये अब ये जो वेरिएबल मेरे पास जो लिटरली साफ से बना रहा हूँ उसके अंदर मैं थोड़ा सा ईश्वर फॉर एग्जांपल मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, जो आवर्स वाला कोड है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल देते हैं जिसमें मैं कह रहा हूँ कि लेट थोड़ा सा गैप देखो हम लोग अपने प्रोजेक्ट को नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है, मैं बिल्कुल एक नॉर्मल से वेरिएबल बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर नंबर भी आ सकता है या इंसिडेंट भी आ सकता है। अभी हम इसको किसी एक रियल लाइफ एग्जांपल जैसे नहीं देख रहे हैं, कुछ उसको असाइन नहीं कर रहे, बस ऐसे बिल्कुल सिंपल सी चीज़ देख रहे हैं कि भाई हमें किसी वेरिएबल की टाइप पता लगानी हो और उसके हाथ पे अगर एक्शन परफॉर्म कराना हो तो वो कैसे होगा। अच्छा, मैं जब कहता हूँ कहीं, अच्छा अब आप सबको पता है कि भाई किसी स्ट्रिंग को अगर मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना हो तो मैं किस तरह करूँगा, मतलब कन्वर्ट करना है तो भाई कौन सा मेथड यूज करेंगे तो अपर केस में यूज करेंगे। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ नॉर्मल बार डॉट अपर, ठीक है, अब मैंने ये वाला काम कर लिया। अब मैं इसको उस पे आ जाता हूँ कंसोल डॉट लॉग नॉर्मल बार डॉट अपर। अब हुआ अब यहाँ पर जो है कि सडनली फॉर सपोज मैं कुछ इस तरह से करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई नॉर्मल बार के अंदर जो है ना मैं तो नंबर की स्टोर करा सकता हूँ, ठीक है, इसी तरह क्या करता हूँ मैं नंबर की स्टोर करा इक्वल टू 40, ठीक है, बट मुझे क्या अपर केस वाला काम करवाना है, इस लाइन का आगे मुझे क्या करना है, अपर केस वाला काम लेट से अगर मैं करवा रहा हूँ, बट यहाँ पे क्या हो रहा है एक नॉर्मल वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है जिसकी टाइप है या तो उसके अंदर नंबर आ सकता है या उसके अंदर स्ट्रिंग भी आ सकता है। बाय डिफॉल्ट जो है मैंने उसके अंदर क्या स्टोर करा है एक स्ट्रिंग जो कि है कहीं, ठीक है, और मैंने उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर दिया और उसके अंदर क्या रखवा दिया एक नंबर रखवा दिया, ठीक है। अब जब नॉर्मल वाला एक नंबर है तो अब नंबर पे तो डॉट नंबर की वैल्यू है ही ना, अप्लाई ही नहीं हो रहा, तो अब अगर ये मेरे पास गारंटी लगा सकता है। अब हुआ क्या कि भाई अब हम इसको एक नॉर्मल सी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैं यूजर से यहाँ पे कोई इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, और यूजर के पास फुल राइट है कि भाई वो एक नंबर भी एंटर कर सकता है या एक स्ट्रिंग एंटर कर सकता है। मैं उससे सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप जो है ना मुझे आज एक नंबर बता दो या एक स्ट्रिंग बता दो। अगर आप मुझे स्ट्रिंग बताओगे तो मैं उसे अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन अगर आप मुझे नंबर बताओगे तो मुझे क्या जीरो टाइम जाएगा, अदरवाइज वो पूरा का पूरा नंबर आपके पास वैसे आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल है, अगर यूजर ने एक नाम एंटर किया है एक स्ट्रिंग एंटर किया है तो उसे क्या करेंगे अपर केस में कन्वर्ट करेंगे, और अगर कोई नंबर से कन्वर्ट किया है तो हम उसके लिए जो ऊपर वाला काम हम चेक नहीं करवाएंगे ना, हमें आप वो चेक करना है कि भाई वो जो नंबर यूजर ने एंटर किया है वो 10 से जुड़ा है या नहीं, बस हमें सिर्फ ये दो चीजें करवानी है। लेकिन अब वेरिएबल मेरे पास क्या है, वेरिएबल सिर्फ एक है, उस वेरिएबल के अंदर या तो स्ट्रिंग आएगा या नंबर आएगा। अब ऐसा डेवलपर मुझे यहाँ पे पता लगाना है कि दूसरे नंबर एंटर किसने किया, यूजर ने एंटर किया ना, नंबर एंटर किया और उसने एंटर किया, मुझे कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए है ना टाइप सिर्फ हमें क्या कहती है कि भाई मतलब जावा से टाइप सिर्फ होगी, वो कहती है आप इस वेरिएबल की टाइप को चेक कर सकते हो कि भाई इस वेरिएबल की टाइप क्या है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ टाइप ऑफ ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है मेरा टाइप ऑफ का, और उससे आगे है मैं यहाँ पे वेरिएबल नाम ये मेरे पास टाइप ऑफ एक कीवर्ड है कि भाई इस वेरिएबल की टाइप को मैं किस तरह चेक कर सकता हूँ कि इस वेरिएबल की टाइप क्या है। अब मुझे ये चेक करना है तो मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आ चुकी है कि मुझे उसकी टाइप चेक करनी है कि वो स्ट्रिंग है या नंबर है, और फिर उस हिसाब से मुझे अपना काम आगे परफॉर्म करना है। तो अब मैं उस जो वेरिएबल है टाइप अब मैं सेम के यहाँ पे ओपन करता हूँ तो अब आप लोग देख सकते हैं मेरे पास है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये नंबर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि किसी वेरिएबल की टाइप की जो वेरिएबल मेरे पास यहाँ पे नंबर है, ठीक है। अब दो जगह है जहाँ पे टाइप चेक करनी है। फॉर सपोज अगर मैं यही वाली सेम टाइप ऑफ है ये अगर मैं इस लाइन पे कर देता हूँ तो मुझे ये पता है कि भाई इस लाइन पे जो है मुझे यहाँ पे कंसोल में क्या मिल रहा होगा, क्या मुझे स्ट्रिंग मिलेगा या नंबर मिलेगा। अब मुझे यहाँ पे पता लग जाएगा कि भाई इसका टाइप है स्ट्रिंग, उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू को अपडेट करा है, एक नंबर स्टोर करा है इसकी वैल्यू के अंदर, और अब उसकी जो नेक्स्ट लाइन है अब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा नंबर आ रहा है। अब भाई हमारी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि भाई हमें पता लग गया है
कि हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, हमें कैसे पता लगा कि एक वेरिएबल के लिए काम। हाँ ये तो बैंक वाले में था। बट इससे मैंने तुझे ये बताया कि भाई किसी कोई टूल का बताया है, किसी ने इस तरह के अंदर के लिए क्यों यूज करते हैं या इसका फायदा क्या हुआ, हमें कोई पूछना चाहेगा क्या? एक सामान्य के हैंडल की गई सर बताओ थे क्या फायदा है? कि भाई अगर मेरी एक वेबसाइट है और उस पर जो है सबसे मेरी प्रोडक्ट की लिस्ट होगी, ठीक है? अब जो प्रोडक्ट की लिस्ट होगी ना मेरे पास, वो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है? लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था उस एरे में मैं अगर रहा हूँ वेबसाइट पे शो हो रहा है, वो अलग टॉपिक उसको बात करेंगे। बट ये चीज़ है मेरे पास, ये चीज़ ये है कि जब भी मेरी वेबसाइट न्यू होगी, मैं समझ रहा हूँ कि वो जो डेटा है मेरे पास, वो मेरे पास फाइल के अंदर यहाँ पे इस तरह से एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना हुआ नहीं होगा, ठीक है? वो डेटा मेरे पास कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, ठीक है? अब वो डेटा आने में मेरे पास टाइम लग सकता है ना, किसी तरह का इंटरनेट डिले से तो डेटा मेरे पास जल्दी आ गया, किसी इंटरनेट स्पीड स्लो होती है, डेटा आने में टाइम लगता है, कुछ सेकंड लगता है, कुछ मिली सेकंड लगता है। तो जब तक वो डेटा प्रोसेस हो रहा है, एक वेरिएबल है मेरे पास और मैं अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि लेट माय प्रोडक्ट्स, ठीक है? इसकी टाइप मैंने क्या रखी है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने एक स्ट्रिंग का एरे रखा हुआ है जिसके अंदर मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट के लिए मान है, ठीक है? प्रोडक्ट मान, प्रोडक्ट। अब बाय डिफॉल्ट जो है जब भी ये जो होगा तो इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू होगी क्या? लेकिन मेरे पास नल होगा ना, या अनडिफाइंड होगा या नल होगा, फिर इसमें तो कोई वैल्यू है नहीं ना। वैल्यू कब आएगी जब डेटा मेरे पास सर्वर से आ रहा हो, मतलब डेटा बेस से आ रहा हो डेटा, तो इसके अंदर क्या होगा, डेटा का वैल्यू हो जाएगी ना। तो अब मेरे प्रोडक्ट है वो मेरे पास, तो इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, इतनी लिमिट यूज कर सकता हूँ कि भाई याद तो ये वेरिएबल जो है वो याद तो हो सकता है, या तो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, एरे ऑफ स्ट्रिंग हो सकता है, हमारी किसी का टाइप बना सकते हो, ये भी हो सकता है, या तो इसके अंदर ये भी स्टोर हो सकता है। अब मैं सिंपली यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ अब मैं कंडीशन लगाऊंगा कि भाई अगर ये जो नॉन बार है इसकी टाइप अगर स्ट्रिंग है, तो मैं क्या करूँगा, इफ टाइप ऑफ, ये टाइप ऑफ मेरे पास एक कीवर्ड है और मैं लिखूँगा नॉर्मल बार, ठीक है? और मैं इसको इस तरह करूँगा, इस डबल इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, ठीक है? तो सब क्लियर है ना कि वो कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई मैं इस वर्ड जो यहाँ पे इसकी कंडीशन में चेक कर रहा हूँ कि अगर नॉर्मल बार की जो मेरा वेरिएबल है नॉर्मल बार के नाम से अगर उस टाइप इसमें है तो 20 ब्रैकेट्स में काम है वो प्रोग्राम का हमारा जो आईडी है। अच्छा अभी जब बेसिकली जो एरर दे रहे हैं, अच्छा ये कह रहे हैं कि भाई नॉर्मल बार टाइप नंबर ऑफ स्ट्रिंग लेकिन वो कह रहे हैं बेसिकली अपन आप लोगों को समझाया था कि ये वो पूरा बेसिकली इस तरह से वेरिएबल है ना, तो उसके अंदर स्टोर क्या किया गया है, मैंने इसको ही बेसिकली एक नंबर कराया है, तो वो इस चीज़ को चेक नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई ये जो है अगर केस में कन्वर्ट नहीं होता। और एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये जो नंबर है ये डायनामिकली आ रहा होता, मतलब इस कंडीशन की बिहाफ पे आ रहा होता, अब ये सेटमेंट आपको समझने का नहीं। फॉर एग्जाम्पल जो है बेसिकली यहाँ पे इस चीज़ को लिख रहा हूँ मैं अपनी नीचे, अब आपको ये वाला सेटमेंट को आपको समझना नहीं है, ठीक है? आप ये सपोज करना है कि ये जो चीज़ है ना ये समझ डायनामिकली मुझे याद है यूजर एंटर करवा रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ जो है मेरे पास आज सारी यूजर जो है मुझे एंटर दे रहे हैं, मुझे यूजर आउटपुट दे रहे हैं, मतलब जो है इनपुट दे रहे हैं यूजर, तो भाई यहाँ पे या तो स्ट्रिंग आएगा या फिर नंबर आएगा, ठीक है? ये आपको ये ना बोले कि भाई मैंने मेथड अटेंड कराया है तो ये यूजर आउटपुट दे रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ, ये इस तरह नहीं है। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया इसका यूज जो है वो अलग है, ठीक है? उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा वो
कह रहा था कि मैं यहाँ पे नंबर दिखा रहा था ना, तो टाइप स्क्रिप्ट के इंटेलिजेंस में जो टाइप स्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन है वही ये बेसिकली मुझे प्रिवेंट कर रही थी। मैं अगर तरह नहीं कर सकता तो मुझे लगा रहा है कि गलत है। जब हम काम करते हैं, जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट्स की एग्जांपल दी थी, वहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो रिलीज होके आ रहे हैं, तो वहाँ सही वाली डाल देना। 40 लिखा हूँ, ये जो मैंने 40 लिखा है यहाँ पर, तो क्या ये कभी भी इस वेरिएबल की क्या एडजस्टमेंट हो सकती है? जब तक मैं अपडेट नहीं करूँ तब तक उससे पहले इसका एडजस्टमेंट हो सकती है? नहीं हो सकता इसका एडजस्टमेंट। इसका एडजस्टमेंट नहीं, नंबर ही रहेगी। ये जो नॉर्मल बार है इसका एडजस्टमेंट रहेगी, मेरे पास नंबर रहेगी, ठीक है? तो इस वजह से मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी टू अपर केस does not exist on टाइप नेवर, मतलब कभी ना होने वाली टाइप पर ये प्रोबेबिलिटी जो है टू अपर केस की एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये टाइप कभी हो ही नहीं सकती। इस वेरिएबल के अंदर क्या है, एक नंबर है और ये कभी भी एक स्ट्रिंग हो ही नहीं सकता, ठीक है? बट जब ये डेटा जो है चल रहा है, एक यूजर के पास होकर आ रहा होगा, डायनामिकली आ रहा होगा, तो इसकी जो टाइप पर है वो नहीं हो रही होगी, एज सच नहीं हो रही होगी, ठीक है? टाइप स्क्रिप्ट ये अज्यूम करेगा कि भाई यहाँ पर या तो स्ट्रिंग हो सकता है या तो यहाँ पर नंबर भी हो सकता है। तो हम कमिंग बैक टू सेम एग्जांपल, अब मैंने क्या किया, मैंने इस लॉजिक के अंदर बेसिकली मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट करा है, ठीक है? जो कि मेरे पास 0 से हमारे के दरमियान एक रैंडम नंबर आ रहा होगा। मैं इसको कुछ इस तरह कर देता हूँ, लाइक लेट रैंडम नाम इज इक्वल्स टू मैट डॉट रैंडम, ठीक है? मैंने कुछ इस तरह करा लिया और उसके बाद जो है मैं इस रैंडम नंबर पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करूँगा। तो हम लोग सिंटैक्स पर अभी नहीं जाएगा, इसको लेके कंफ्यूजन मेन टॉपिक को ध्यान रखना ये देखिए, ठीक है? मैं यहाँ पे कंफ्यूज करवा रहा हूँ इस रैंडम नंबर को, ठीक है? ताकि हमें पता लगे कि इस रैंडम नंबर के अंदर आ क्या है। मैंने ये कहा है कि अगर ये रैंडम नंबर 0.6 से बड़ा है तो इस वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा जिसका नाम फहीम है, अदरवाइज क्या स्टोर हो जाएगा, 40 स्टोर हो जाएगा। मतलब अभी हम इस रैंडम नंबर को देखेंगे तो हमारे पास कंट्रोल आएगा कि ये रैंडम नंबर अगर 0.6 से बड़ा है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि नॉर्मल बार के अंदर क्या स्टोर है, फहीम स्टोर है, ठीक है? अदरवाइज हम ये एज्यूम करेंगे कि इसके अंदर यूजर ने क्या लिखा है, 40, ठीक हो गया? अब मैंने एक जो मेरा काम था वो तो मैंने कर लिया। मैं ये सब कुछ जो है यहाँ से हटा देता हूँ, जैसे कि ये टाइप ऑफ मैंने लगाया होता था, ये सब मैं हटा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। और मैं यहाँ पे एल्स लगा रहा हूँ। अब एल्स क्या करेगा, ये वाला कोड तो चेक करिए टाइप स्ट्रिंग है। अब टाइप स्ट्रिंग नहीं होती तो टाइप मेरे पास क्या होगी, नंबर ही होगी। ये वैलिड पॉइंट है क्योंकि इसका टाइप में आएगा या तो नंबर आएगा या फिर स्ट्रिंग आएगा। अब अगर स्ट्रिंग नहीं है टाइप तो इसका मतलब ये कि एल्स के अंदर एज्यूम करेगा कि इसका टाइप है नंबर है, ठीक हो गया? तो हम फर्स्ट के लिए किया था, इसको कॉपी कर देता हूँ और सेम यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ और इसको अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है? अब मुझे आवर्स की जरूरत नहीं क्योंकि मैं जो इस नॉर्मल बार के आवर्स का काम करूँगा, ये नॉर्मल बार है जिसके अंदर मेरा पास होगा नंबर स्टोर होगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले और ये जो नॉर्मल बार है इसको मैं जो है यहाँ पर यूज कर देता हूँ। अब ये हमारा पूरा कोड हमारा तैयार है, ठीक है? उस कोड के अंदर सिंपली हो रहा है कि भाई ये रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है 0 से लेकर 1 तक। यहाँ पर क्या हो रहा है 0 से 1 तक का ये रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है और वही जो नंबर जनरेट हो रहा है मेरे पास यहाँ पे कंसोल में आएगा ताकि हम चेक कर सकें कि भाई ये कितने स्टोर हो रहा है, नंबर स्टोर हो रहा है, ठीक है? और इस नंबर को मैं फिलहाल 5 कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो नंबर आ रहा है अगर वो कन्वर्ट करें एल्स अदरवाइज हम चेक करो एल्स के अंदर भी मैंने एक ही लगा दिया है। अब आप ये देख सकते हैं सपोज मतलब अगर टेंस होता है बेसिकली तो उसको आप करेगी या नहीं, ये वाली जो कंडीशन है नॉर्मल बार है लेस देन नॉर्मल। अगर कोई नॉर्मल बार में 5 और इसको हो जाता तो क्या ये वाली कंडीशन चलेगी या नहीं चलेगी? इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझिए कि ये चीज है मेरे को यूजर एंटर करके दे रहा है, मैं उसको कुछ नहीं कर रहा, सिंपल है डायनामिकली चलेगी मैं कर रहा हूं। अच्छा देखिए सिंपल ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है मेरे पास, ये बटन ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। अगर टाइप स्ट्रिंग नहीं होगी और नंबर होगी तो क्या एग्जीक्यूट होगा मेरे पास, एल्स एग्जीक्यूट होगा। ये सब मानते हैं राइट, एल्स मेरे पास एग्जीक्यूट होगा। इस एल्स के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया, बस एक सिंपल सा इफ लिखा है बस। उनको घर क्या जाके ये कंडीशन है जानते हैं हम लोग? सर एल्स क्यों हटा दिया, समझा तो देते। और वो अपर केस लगा दिया, मतलब कि भाई वो जो स्ट्रिंग मेरे पास यूजर एंटर कर रहा है उसको आप अपर केस में कन्वर्ट कर दो। मैंने एक और एल्स लगाया कि भाई अगर इन केस उसने नंबर एंटर कर दिया है, अब स्ट्रिंग एंटर नहीं किया एल्स का मतलब है कि भाई उसने नंबर एंटर किया हमारी वाली कंडीशन के अंदर, ठीक है? अब मैं ये चाह रहा हूं भाई अगर अब
वो काम तो इफ के थ्रू करना ही, अगर मतलब ये अपने लिए चेक घबराना नहीं है, अगर जो वैल्यू एंटर की गई है आएगा सबको वो समझ एंटर आएगा। अगर छोटी है तो उस वेरिएबल को अगर आप अपडेट करो, हम चाहे तो ये वेरिएबल अपडेट वाला काम छोड़ सकते हैं, ठीक है। हम सिंपली जो है ना, ये जो मैंने यहाँ पे करवाया वो मैंने, अगर आप लोग ये कंफ्यूजन लग रहा है तो हम सिंपली है यहाँ पर ये करते हैं, बस इसको आप छोड़ देते हैं, बस इस तरह कर लिए सब आराम होगा। सर हम अभी लोग वेरिएबल को अपना करेंगे, अगर हम 10 एंटर करेंगे तो 10 की शो हो रहा है, बट इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि कंसोल इंफॉर्मेशन तब हो रहा है जब नंबर क्या है मेरे पास से छोटा है। तो मैं आपको यहाँ पे एल लगाना पड़ेगा, मैं ये एल लगाओ, बस इसके अंदर कंसोल वाला मैं क्या करूँ, जो मेरा नॉर्मल बार है सर पूरा करें, उसके बाद हमें समझाएं स्टेप बाय स्टेप कि क्या है। अब ये सिंपल सा काम है, साथ साथ कुछ समझ नहीं आ रहा। डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो जाए कि भाई यहाँ अब अगर तो मैं ये एल जो है वाला ये वाला जो कोड है, अब आपके किसको समझ नहीं आया या आप आगे सर मुझे नहीं आया, और जिसको अच्छे से समझ में आ गया वो दो एल्स आ गए, एक ही एल्स समझ नहीं आ रहा था। तो है और हमने लिखे हैं यहाँ पे कार। अब मुझे कुछ इसके एट्रीब्यूट्स सारे बताएं कार क्या क्या हो सकते हैं, सेलेक्ट करना, इंटरफेस कार, ठीक है। और अगर इसके अलावा A=2 और मैं ये ऑब्जेक्ट डिफाइन करना चाह रहा हूँ, मैंने उसकी टाइप क्या असाइन कर दी, कार, ठीक है। ये मैंने टाइप इसकी डिफाइन कर दी। लेट कॉन्स्ट फॉर, ये किस चीज के कीवर्ड्स हैं, ये किस चीज के लिए कीवर्ड्स हैं, वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, जबकि इंटरफेस टाइप ये किस चीज के कीवर्ड है, टाइप स्क्रिप्ट को यूज करते हुए टाइप डिफाइन करने के लिए। लेकिन ये वेरिएबल है a, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वेरिएबल, ये तो वेरिएबल है a वेरिएबल, मैं इसके अंदर चाहूँ तो मॉडल या कलर सेव करूँ, या मैं एक और इंटरफेस बना रहा हूँ जो कि है, लिखता हूँ नेम, तो क्या कह रहा है, तो नेम को कह रहा है कार में नहीं है, कार में वो नहीं है। लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं अगर इसका इंटरफेस अप्लाई करूँ तब भी वो एक्सेप्ट कर ले, अगर इसका इंटरफेस अप्लाई करें तब भी एक्सेप्ट कर ले, तो मैं ये कह रहा हूँ कि या तो कार हो या तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे क्या करें, बाइट सिंबल यूज करें और आगे अब चलेंगे यहाँ पे। तो हमने ये बता दिया कि इस वेरिएबल में इंटरफेस एनुअल वाला भी यूज हो सकता है और इंटरफेस कार वाला भी यूज, दोनों भी यूज हो सकते हैं। अच्छा, फाइल से सिंबल अब है एक ना, क्या हो सकता है, क्या चीज, टाइप, नहीं ये नेम कलर और इसके अलावा कोई जनरल साइज, चीज होता है ना, साइज हो पेन सकता है। फ्लाई फॉर एग्जांपल, पेन फ्लाई हम जिसको करते हैं क्या करेंगे, बुलियन, एग्जैक्टली। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं चाहूँ तो वो भी ऐड करें, अब क्या करें, क्यों? एक और फाइल सिंबल लगा दें, फिर आगे उसकी इंटरफेस लगा दें, अब ये तीनों एक्सेप्ट करेगा। अगर अब हम वर्ड है इसके तो आगे फिर कैन फ्लाई हो सकता है ना। पेन फ्लाई लगा देते हैं तो और इसको कह देते हैं जी फॉल्स, ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है, नेम है। अच्छा, लेकिन क्या मैं यहाँ पे मॉडल लिख सकता हूँ नेम की जगह, पॉसिबल है, कार लिख का सकता हूँ, एनिमल का क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, बर्ड का कैन फ्लाई हो, कार में नेम ये एक्सेप्ट करेगा एनिमल और ये है यूनियन है ऑब्जेक्ट के लिहाज से। बाकी आपने इससे पहले जो सिंगल वेरिएबल के लिहाज से तो देखी, ये ऑब्जेक्ट के लिहाज से इंटरफेसेस बनाने पड़ेंगे। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, ये प्रैक्टिस के हद तक था वैसे तो ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आमतौर पे ऑब्जेक्ट के लिए इस तरह यूनिट टाइप बहुत कम बनती है।
ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे तो ये बहुत ही ज्यादा लंबी लिस्ट जा रही है, मैंने इसको शॉर्ट में लिखना है, तो क्या करें? क्या करें? शॉर्ट करके दिखाएं। टाइप अगर मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ यूनियन टाइप लिख लेता हूँ यहाँ पे इक्वल टू, और मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ अप्लाई कर दूँ और मैं इस यूनियन टाइप को यहाँ असाइन कर दूँ, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। क्या कोई फर्क पड़ेगा? स्टार्ट। मैंने क्या किया बताएं? मैंने इन तीनों टाइप्स को जो कि हमने पहले डायरेक्टली किसी वेरिएबल को असाइन की हुई थी, किसी वेरिएबल को यहाँ पे डायरेक्टली असाइन की हुई थी, वो हमने एक और टाइप बना के वहाँ असाइन कर दी, जिसको हमने नाम दिया यूनियन। अब जब ये टाइप अप्लाई होगी तो एक्चुअली ये तीन टाइप्स अप्लाई होंगी। यस। जब भी हम यूनियन टाइप किसी वेरिएबल को अप्लाई करेंगे तो एक्चुअली हम कौन सी टाइप्स अप्लाई कर रहे हैं? कार, एनिमल और बर्ड। तो ये तीनों का एक यूनियन हमने, तो इसको क्या कहते हैं? टाइप एलियास। क्या कहते हैं? टाइप कि हमने कुछ टाइप्स दी जिनको हमने कोई और नाम दे दिया, जिनका हमने नाम अपनी तरफ से कुछ नाम रख के वो यूज कर लिया। तो जब भी हम यूनियन टाइप यूज करेंगे एज अ टाइप, तो एक्चुअली में हम ये तीन टाइप्स यूज कर रहे होंगे यूनियन के साथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? गॉट इट। क्या हम इसी तरीके से ही अप्लाई कर इसको अप्लाई कर सकते हैं? हम कोई और भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं टाइप वेरिएबल्स को। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो नॉर्मली टाइप्स होती है स्ट्रिंग, ठीक है, नॉर्मली स्ट्रिंग बूलियन ये जो टाइप है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी एक टाइप बनाऊँ, ठीक है, और जब वो मैं यूज करूँ तो जो टाइप असाइन हो वो स्ट्रिंग टाइप असाइन हो। यानी चीज ये जो स्ट्रिंग टाइप मैंने असाइन की हुई है ना सबको, ये स्ट्रिंग टाइप असाइन की हुई है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे असाइन करूँ माय स्ट्रिंग टाइप, इस तरीके से माय स्ट्रिंग टाइप मैं ये असाइन करूँ, तो कैसे करेंगे? लेकिन जब वो रिजॉल्व हो ना तो वो स्ट्रिंग ही हो, जिस तरह हमने लिखा है वही हो, सेम। कैसे करें बताएं? मैं यहाँ पे क्या कोड लिखूं? किसको प्रॉब्लम समझ में आई है? हैंड रेज करें। जो मैंने क्वेश्चन किया वो किसको समझ में आया? और 1 2 3 असाइन कर सकता हूँ? कलर 1 2 3 नहीं कर सकता। स्ट्रिंग में 1 2 3 कहाँ जी। से कर सकते हैं? हाँ जी। टाइप को नंबर में जी। कन्वर्ट करने का पूछा है। अभी किसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में नहीं है? हैंड रेज करें। सर आप आंसर दे दें बस। स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। ओके ओके। अब मैं इसको क्या असाइन करूं कि जब वो रिजॉल्व हो तो टाइप स्ट्रिंग ही है। स्ट्रिंग। यही तो कह रहा था मैं। तो हमारी जो टाइप्स होती हैं जो नॉर्मली यूज कर रहे हैं उसको भी हम अपने तौर पे कोई नाम दे सकते हैं बाय यूजिंग टाइप कीवर्ड। इसलिए हम उसको कहते हैं टाइप एलियास। एलियास का मतलब ये होता है कि आपने खुद से कोई नाम दे दिया किसी चीज को, ठीक है। जिस तरह आमतौर पे हमारे मुआशरे में एक चीज होती है जो कि बहुत गलत है, मैं इसको बहुत गलत समझता हूँ कि किसी के नाम को चेंज करके कोई और नाम रख देते हैं। यही होता है एलियास कि आपने असल नाम हटा के कोई और नाम दे दिया। ओके। यस। एरे नहीं बोला आज। अच्छा, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने अब तक ये देखा कि हम जो टाइप असाइन कर रहे थे उसके अंदर क्या था कि हम कोई स्ट्रिंग और नंबर बूलियन वगैरह असाइन कर रहे थे, लाइक ए बर्ड नेम स्ट्रिंग इक्वल टू, और कोई भी बर्ड का नाम बताएं, किसी बर्ड का नाम बताएं। तोतू। Sparrow, ठीक है। अब क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? मैं इसको
चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू चाहे लिख सकता हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी टाइप बनाना चाह रहा हूँ, मैं एक ऐसी टाइप बनाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर मेरे पास कुछ खास ऑप्शन हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ जी स्पैरो, ईगल और इसके अलावा कुछ बताएं जी। पैरेट। अरे सर आगे बढ़े यार। ठीक है भाई पैरेट। सर स्पेलिंग। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसी टाइप बनाऊँ जिसके अंदर सिर्फ ये कीवर्ड हो, इसके अलावा और कोई असाइन ही ना हो सके, और कोई असाइन ना हो सके। अब बताइए कैसे करेंगे जी। ओके, तो इसमें अब मैं यहाँ पे अब मैं कह रही जी एक इनम बना, क्या है जी माय इस तरह की टाइप्स को कहते हैं इनम। ओके, क्या होगा जब ये साइन किए ना लेट वर्ड नेम इसमें माय होगा वर्ड फर्स्ट ABCD इसको बोलते हैं लेट वर्ड ये नेम माय होगा वर्ड ABCD लिखा है ना, इस तरह की टाइप्स को कहते हैं इनम। ओके। मतलब कि तुम किसी का निकनेम बिगाड़ रही हो। ठीक है, अगर हम रखते हैं वही तो है इसमें तो ये। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, इज नॉट असाइनेबल। ऐसा क्यों, ये तो इसके अंदर है, ये तो इसके अंदर है, लेकिन ये असाइन क्यों नहीं करने देता। उसका दिल चाह रहा है। देखिए इसको यूज करने का एक तरीका है, जब भी आप इनम यूज करते हैं ना तो आप लिखते हैं कि माय पर्स डॉट, इस तरीके से आप यूज वाइस करते हैं। तो इसको कहते हैं इनम। अब इसके अंदर जब भी कोई वैल्यू असाइन होगी वो इसी तरह से माय बर्ड्स डॉट स्पैरो, माय बर्ड्स डॉट ईगल, माय बर्ड्स डॉट पैरेट। तो अगर तीनों को एक साथ करना चाहे आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि इसके अलावा और कोई वैल्यू असाइन हो ही नहीं सकती। यहाँ तक कि जब डिफाइन करेंगे इसके अंदर वैल्यू तब भी इसी को ही यूज करेंगे। क्लियर? ये है इनो। अच्छा ठीक है जी। डबल कोट्स नहीं लगाएंगे, डबल कोट्स नहीं लगाएंगे, यही एक चीज है इसमें। अच्छा आप इसको यूज कहाँ पे करते हैं आमतौर पे, ये तो एक एग्जांपल लिया ना मैंने वर्ड्स चिड़ियाघर में। की। रिक्वेस्ट पेंडिंग या पेंडिंग जो हो चुकी है उसको कहते हैं कंप्लीटेड स्टेट। रिक्वेस्ट कंप्लीटेड या कंप्लीटेड स्टेट। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो हमारी एप्लीकेशन में ओवरऑल तमाम जितनी भी स्टेट्स होती है उसके लिए मखसूस यही कीवर्ड होते हैं, जिसके अलावा हम और कोई कीवर्ड यूज नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पे हम कुछ और यूज करें, किसी एक जगह पे हम कहते हैं प्लीज लोडिंग, कहीं कहते हैं इज कंप्लीटेड, इज रिक्वेस्टेड, इस तरह नहीं, कुछ एक कोई भी एक मखसूस कर देते हैं। यहाँ हम कह देते हैं इज पेंडिंग, इज कंप्लीटेड, यहाँ हम कह देते हैं कि जी पेंडिंग कंप्लीटेड, कोई भी एक चीज हम डिफाइन कर देते हैं जो कि हम ऑल ओवर एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो हम इसको हटा के हम कह देते हैं जी पेंडिंग, और दूसरा हम कह देते हैं कंप्लीटेड। और यहाँ इनम को क्या कहते हैं, लोडिंग। लोडिंग स्टेट, लोडिंग स्टेट डॉट। अब मुझे बताएं कि ऑल ओवर एप्लीकेशन क्या इसी स्टेट में कभी कुछ आने वाला है, अंदाजन भी ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है कि हम इसको फिर कभी देखें भी एक दफा डिफाइन करने के बाद। उस सूरत में हम इनम डिफाइन करते हैं। जब हमने एक दफा मखसूस कीवर्ड डिफाइन कर दिया हो फिर उसका मतलब उसे देखना भी ना होगा। यहाँ तक ये है। और उस तरह के जब हम टाइप डिफाइन करेंगे तो क्या डिफाइन करेंगे, इनम डिफाइन करेंगे। लेकिन क्या मैं इन कीवर्ड्स को कोई अलग वैल्यू, फॉर एग्जांपल जब हम पेंडिंग कह रहे हैं तो क्या हम इसको, मैं चाह रहा हूँ कि जी नहीं ये ठीक है यहाँ पर तो पेंडिंग हो, लेकिन इसकी वैल्यू है एक्चुअली कुछ और, तो क्या हम कर सकते हैं,
हाँ हम कर सकते हैं, इसके आगे इक्वल टू लगा के इसको कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं जी पेंडिंग जो है वो बराबर हो ई को असाइन कर दी, वरना कौन सी वैल्यू यूज हो रही थी पेंडिंग, अब कौन सी वैल्यू यूज होगी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब हम उसको ओवर कर कह रहे हैं कि जब आप ये असाइन करेंगे तो हम लोडिंग स्टेट और पेंडिंग असाइन करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू कौन सी असाइन होगी, और हम एक और बनाते हैं यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। अच्छा अब हम कहते हैं यहाँ पे इसका नाम होगा क्या नाम है इसका, पेंडिंग स्टेट, दूसरे का नाम क्या होगा कंप्लीटेड स्टेट, और इसको हम क्या कह दिए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तीनों में एड्रेस करें जी, क्या क्वेश्चन है, फंक्शन बनाया उस फंक्शन के अंदर हमने ये देख रहे कि वो एक वेरिएबल बना रहा है लोडिंग स्टेट, उसके अंदर वैल्यू उसको असाइन कर रहा है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पे इनम डिफाइन किए, उन इनम वो इनम कन्वर्ट हो रहे हैं जावास्क्रिप्ट कोड में जो कि फंक्शन है, जो कि लेकिन टाइप तो हम इसलिए नहीं बनाते, हम अगर हमने शुरुआत की क्लास में कहा था कि जब भी हम टाइप सिस्टम से टाइप डिफाइन करते हैं तो कंपाइल होने के बाद वो टाइप्स रिमूव हो जाती है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड रह जाता है लेकिन टाइप्स रिमूव हो जाती है। ऐसे ही है, ऐसे ही ना, जब भी हम कंपाइल कर लेते हैं टाइपस्क्रिप्ट के कोड को तो टाइप्स क्या हमारे जावास्क्रिप्ट कोड में आती है, क्या टाइप्स हमारे जावास्क्रिप्ट कोड में आती है, नहीं आती, नहीं आती, सिर्फ क्या आता है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड आता है, टाइप्स हट जाती है। और यही मकसद है टाइपस्क्रिप्ट का कि कंपाइलेशन के बाद कोड नहीं आना चाहिए, जो टाइप है वो नहीं आना चाहिए, जैसे जावास्क्रिप्ट कोड आना चाहिए। तो इनम को फंक्शन बना रहे, इसका मतलब अगर हम 100 इनम्स बनाते हैं तो कंपाइल होकर 100 फंक्शंस बनेंगे और वो हमारे कोड में इजाफा कर देगा, कोड में हमारे इजाफा कर देगा, मतलब 100 लाइन कोड है तो कितना हो जाएगा, 200 लाइन कोड हो जाएगा। तो ये तो गलत है, हम तो ऐसा नहीं चाह रहे, इसलिए हम क्या करते हैं इनम से पहले लगा देते हैं कांस्टेंट, क्या लगा देते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको दोबारा से चलाएं और अगर अब हम देखें कोड को तो क्या हमारे पास फंक्शन आया, क्या हमारे पास फंक्शन आया, यहाँ पे फंक्शन बना हुआ नहीं आया, क्यों, क्योंकि अब मुझे लगा कि जी ये टाइप टाइप है जो कि मुझे कंपाइल कोड में नहीं लेके आएंगी, सिर्फ कंपाइल करके उसको रिमूव कर देना है, कंपाइल करके चेक करके उसको रिमूव कर देना है, एक्चुअल कोड में उसको नहीं लेके आना, क्लियर है। कहाँ लिखा था मैंने, और ये वाली एग्जांपल मैं डॉक्यूमेंटेशन से कर रहा हूँ, ठीक है, एक अच्छी एग्जांपल है डॉक्यूमेंटेशन में। तो ये ना हमारे पास लोग और इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं जी एरर और वार्न, इन्फो, अब ये बेसिकली इन्होंने जो बनाए लोग कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ में आ गया कि ये क्या है, और कितने स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जी ये क्या इनम बनाना क्या, समझ में नहीं आया कि ये इनम क्या है, मतलब इनम में आपको समझ नहीं आया ये लोग लेवल के इनम समझ क्या चीज, नहीं तो क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा, क्वेश्चन क्या है, क्या क्या समझ में नहीं आया इनम में, क्या ग्रेड होगा, क्या ग्रीन होगा, या इसके अलावा क्या होगा,
कभी आएगी ही नहीं। इस तरह की वैल्यूज को हम इनोम मानते हैं। ओके। अब क्लियर? और इसके अंदर जो वैल्यूज आनी चाहिए ना, वो इस तरह से आनी चाहिए। मुझे इस इनोम टाइप को कन्वर्ट करना है, मुझे इस इनोम टाइप को कन्वर्ट करना है टाइप एरियाज में। टाइप एरियाज में जिसके अंदर उसकी जो वैल्यूज होगी वो कुछ इस तरह हो, ना कि इस तरह जो हम डिफाइन करें ना एरर वर्ड डीबग कर्ली ब्रैकेट्स में, इस तरह नहीं डिफाइन, बल्कि इस स्ट्रिंग में डिफाइन हो। ये मुझे बनाना है। तो हम इस इनोम से इस तरह के बेस जनरेट कर सकते हैं। तो उसका तरीका आप देख लें। आप लिखेंगे टाइप, ठीक है, टाइप लॉग्स इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे ई ऑफ टाइप ऑफ क्या, किस चीज की, लॉग लेवल की, ई ऑफ टाइप ऑफ लॉग लेवल, मतलब ये इस ऑब्जेक्ट इस नियम को इस कर्ली ब्रैकेट को देखेगा। उसके बाद देखेगा इसकी टाइप ऑफ क्या, अच्छा ये टाइप है उसकी एरर वर्ड इनपुट डीबग, और उसके की क्या है, की ऑफ मतलब उसकी वैल्यूज, इसकी वैल्यूज होंगी जो उसको मिलेगी स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो हम इसे लॉग से देखें तो आपको उसी तरह मिल रहा है जिस तरह मैंने आपको बताया इस फॉर्म में। तो जब आप अगर आपको इनोम को फॉर एग्जांपल कभी आपको ऐसा यूज केस आया है कि आपको इनोम को कन्वर्ट करना हो इस तरह की टाइप में जिसमें आपको हार्ड कोडेड स्ट्रिंग में वैल्यू चाहिए, तो आप यूज करेंगे लॉग्स ई ऑफ टाइप ऑफ इनोम का जो नाम आपने लिखा है वो। तो अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है, वो ये है कि आप इस इनोम के लिए जो कि हमने ट्रैफिक सिग्नल के लिए बनाया था उसके लिए आप ये काम करके बनाएं। इस नियम के लिए आप मुझे इस तरह की टाइप बना के देना। टाइप एरियाज, ठीक है, और आपने मुझे ये चीज बना के देनी है। आप लोगों का ये एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे आपका कोड होगा, यहाँ पे आप लोगों ने करके देना है, यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ करके होता है। क्या है, एरे की डेटा टाइप है टम्बल, टप्पल, टप्पल है वो तो हर चीज़ भी रखा है। और डबल के अंदर हम क्या करते हैं, डबल इज अ टाइप लेंथ देते हैं, ठीक है। प्री डिफाइंड लेंथ का मतलब है, फॉर एग्जांपल आप एक कार्ड बना रहे हो या आप कोई ऑफर कार्ड बना रहे हो, यहाँ पे आप कितने आइटम की चीजें परचेज कर सकते हो उसी प्राइस से। उसमें क्या कर रहे हो, आप एक लिमिट लगा रहे हो, लेंथ बता रहे हो कि 3 आइटम होंगे, 3 से ज्यादा नहीं होंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्री डिफाइंड लेंथ और हर जो टाइप होगी इस टाइप को डिफाइन करने के लिए इसी टाइप क्या है। एरे में क्या होता है, सिंपल हम सिंपल से एरे बनाते हैं और उसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं, इसी तरह से है ना। जबकि टपल के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हम डेटा स्टोर करवा रहे हैं, एक तो उसकी टाइप, दूसरा क्या है कि इस टपल के अंदर कितने पैरामीटर हमारे लेंथ आ सकते हैं, कितना डेटा आ सकता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, लेंथ को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल बनाएंगे, और डबल नंबर बुलियन स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या पास करनी है 5
फॉल्स और स्ट्रिंग की जगह पे स्ट्रिंग की वैल्यू पास करते हैं। एरे के अंदर क्या करते हैं, सिंपल डेटा पास करते हैं। टपल के अंदर क्या करते हैं, डेटा ही पास करते हैं, लेकिन उसकी टाइप को डिफाइन करते हैं। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम एरे यूज कर रहे हैं, उसके अंदर हम डेटा की टाइप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ना ही उसकी हम लेंथ को डिफाइन करते हैं कि कितने पैरामीटर जाएंगे, इतने ज्यादा नहीं जाएंगे। यहाँ तक बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? आज की क्लास में कुछ समझ नहीं आया सीरियसली, कुछ भी। तो बनाया हमने और टपल के नाम पे, और हम उसकी टाइप डिफाइन कर रहे हैं। ये चीज नंबर है हमारे पास, बुलियन है और स्ट्रिंग है। प्रीडिफाइंड लेंथ और टाइप हमें बता दें। हमारे पास जो वैल्यू होगी, लेंथ होगी, वैल्यू की हमारे पास 3 आएंगी, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। और हर वैल्यू की जो टाइप होगी वो क्या होगी, एक की नंबर होगी, बुलियन होगी, स्ट्रिंग होगी। अब मैं इसके अंदर एक और अगर असाइन करता हूँ, एरर दे रहा हमें, क्यों एरर दे रहा हमें? इनसे ज़्यादा नहीं हो सकती। असाइन ही नहीं किया हमने एक और नंबर। अच्छा अच्छा, और एलिमेंट जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने उसकी लेंथ को क्या बताया कि इसमें 3 चीजें आएंगी, उसके अलावा कोई चीज नहीं आ सकती। नहीं समझ आ गई समझ? हाँ कोई इससे अगर कंफ्यूजन आप लोगों को ना, अगर है तो कोशिश करेंगे अभी। टाइगर नंबर बुलियन और स्ट्रिंग, और इसको हमने एक सीक्वेंस से लिखा है। यहाँ पे 5 नंबर है तो वहाँ 5 आ रहा है, बुलियन है तो वहाँ 4 आ रहा है, स्ट्रिंग है तो वहाँ पे स्ट्रिंग ही आएगा। अगर मैं यहाँ पर यही वैल्यू 5 को हटा देता हूँ, एरर आ रहा है? यस, क्यों आ रहा है? करना चाह रही थी बस। यहाँ पे हम लगा दिए। अच्छा, तो रीड ओनली कर रहा है मतलब, समझी? टपल जो है उसमें जो तुम लिख दी हो वो चीज़, अच्छा ऊपर तो एरर divide पता करना चल है जाएगा कि क्यों क्या एरर चीज़ पता चाहिए। चलेगा, क्योंकि उसका सीक्वेंस समझ गए। सीक्वेंस खराब हो गया, जस्ट इतना फर्क है। अच्छा, अब अगर जब हम और ये रीड ओनली टपल को मॉडिफाई करेंगे, ऐसे चीज पुश करेंगे, तो जो हमारे पास लास्ट वाली टाइप होगी ना, उसी के सीक्वेंस के हिसाब से हम उसको पुश कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ लास्ट वाली को। अब इसको मैं दोबारा से कर रहा हूँ। ओके, ये क्या कह रहे हैं, वी हैव नो टाइप सेफ्टी इन आवर टपल फॉर इंडेक्स 3। ये हमारे पास क्या आ गया है, और फिर टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग, और हम किस डेटा से पुश कर रहे हैं, स्ट्रिंग से। हट गया। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास क्या डेटा आएगा, कितनी वैल्यू हमारे पास होगी, क्या 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 प्रिंट होगा हमारे पास। करके दिखाना प्लीज। तेज अंडा खाने का दिल चाह रहा है, तेज नमक वाला अंडा दिल चाह रहा है। वो मैंने बिल्लियों को दे दिया था ना अपना वाला, मजे का लग रहा था, लेकिन यार दे दो यार बेचारे कल मैंने खाया। अंडा खाने का दिल चाह रहा है। यहाँ पे कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ और लूटेड चीज़ हो बहुत ज़्यादा, मैं ढूंढ रहा हूँ। एक ऐसा चीज़ हो जिसमें से चीज़ पहले क्या क्या खाने का दिल चाह रहा है। सर जल्दी क्लास बंद करें। अच्छा, और क्या होएगा जल्दी दिखा दें। CSC एंड हाँ, मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगी, देखना तुम्हें एक चीज़ बताऊंगी, नई चीज़।
बट ब्लू के नीचे एरर है। ये console.log में तुम्हारे ब्लू के नीचे एरर किस खुशी में आया है भाई? कैन नॉट फाइंड नेम ब्लू, व्हाई? फॉल्स कोडिंग, By false कोड वाज हियर। ओके हो गया इनका तो, चलो भाई इनका तो हो गया, बट तुम्हारे में क्यों एरर आया? एरर क्यों आया तुम्हारे? व्हाई? तो हम लोगों ने क्या देखे रीड ओनली जब मैं एक को कंसोल करता हूं तो क्या वैल्यू आएगी? एक दोनों भी ये हमारे पास ए ना हो। तब इसके साथ हम ये बता रहे हैं कि नहीं, इसका जो रेंज होगी वो प्रीडिफाइंड होगी, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। तो अगर हम यहाँ कह रहे हैं जी स्ट्रिंग ये कपल है, ठीक है, कपल में मैंने लेंथ भी और टाइप भी दोनों डिफाइन कर दी। अब अगर मैं इसको कंसोल करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? कंसोल क्या आएगा? एरर आएगा, ए और बी दोनों आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे खुद से बी लिखता हूँ तो क्या आ रहा है? तो ये कह रहे हैं कि असाइनमेंट को एक ही इंडेक्स होगा और एक ही टाइप होगी। पुश काम कर रहा है, क्यों? अब ये देखिए ये तो मसला हो गया। मसला ये है कि पुश को नहीं कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता, वो पुश मेथड को नहीं रोकता, तो उसके नाम क्या लगाते हैं? रीड ओनली। अब वो कहेगा ये पुश कुछ नहीं कर सकते, तो वो आगे वो आगे बस डायरेक्ट समझ में आया कि ये चीजें अब यहाँ पे माइंड अप करना है। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, इंशाल्लाह।